नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक माँ और बच्चे के संवाद की कहानी है। जो बेटा है वो डाइनिंग टेबल पे पहुंचता है और वो देखता है कि बहुत ही सुंदर दो कटोरियां पड़ी हैं टेबल के ऊपर। पंजीरी बनाई हुई है माँ ने, लेकिन एक कटोरी के ऊपर दो काजू लगे हुए हैं और दूसरी कटोरी के ऊपर कोई काजू नहीं लगा हुआ। अब बच्चे का दिल किया कि मैं काजू वाली पंजीरी खाऊं, तो उसने उस कटोरी को उठाया और वो काजू वाली पंजीरी उसने जल्दी से खा ली। वो ऊपर के ही दो काजू थे, लेकिन उसको नीचे वो काजू कहीं मिले ही नहीं। उसने देखा कि माँ जो कटोरी से खा रही है उसके नीचे इतने सारे काजू भरे हुए हैं। उसको ऐसा लगा कि उसके साथ शायद धोखा सा हो गया है। कुछ दिन के बाद उसने क्या देखा कि टेबल के ऊपर दो कटोरियों में खीर बनाकर रखी है। एक कटोरी में ऊपर ऊपर 3-4 दाने किशमिश के थे और दूसरी कटोरी के ऊपर कुछ भी नहीं था। उसको अपनी पिछली बात याद आई और उसने सोचा कि इस बार मैं वो कटोरी लूँगा जिसके ऊपर कोई किशमिश ना हो, क्योंकि ज़रूर इसमें नीचे माँ ने बहुत सारी किशमिश डाली होगी। तो उसने खीर की कटोरी उठाई और उसमें नीचे चम्मच मार कर देखा, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं था। बाद में जब माँ खीर खा रही थी तो उसने नोटिस किया कि माँ की कटोरी में ऊपर भी नीचे भी बहुत सारी किशमिश थी। तो उस बच्चे को ऐसे लगा कि जैसे मेरे साथ तो चीटिंग हो गई है। कुछ ही दिनों के बाद बेटा क्या देखता है, फिर से दो कटोरियां टेबल पर पड़ी हैं और माँ ने बड़ा सुंदर सा हलवा बनाया है। और वो हलवे की कटोरी देखकर वो उसको स्टेयर कर रहा था। एक कटोरी के ऊपर दो बादाम हैं और दूसरी कटोरी के ऊपर कोई बादाम नहीं है। वो अपने पिछले एक्सपीरियंस को याद कर रहा था कि आज क्या करूं, तो अपनी माँ की तरफ देखता है और माँ को कहता है कि पिछली बार मैंने जब पंजीरी खाई तो उसमें जो ऊपर काजू लगे हुए थे तो मैंने वो कटोरी ली, लेकिन जो दूसरी कटोरी काजुओं से भरी हुई थी मेरे को ऐसे लगा जैसे मेरे साथ धोखा हो गया। तो उसकी माँ ने उसको समझाया कि बेटा, तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा कि मैं बेस्ट ले लूं, इसलिए भगवान ने तुम्हें लेसन दिया कि दूसरे का भी ख्याल रखना चाहिए। तो बेटा कहता है कि माँ, फिर अगली बार मेरे साथ फिर से धोखा हुआ। मैंने जो कटोरी उठाई जिसके ऊपर कोई भी किशमिश नहीं थी, उस कटोरी में से वाकई कोई किशमिश नहीं निकली, वो आपकी कटोरी में से सारी किशमिश निकली। तो फिर उसकी माँ बोली कि बेटा, तुमने अपने पिछले अनुभव के आधार के ऊपर अपना फैसला लिया। जिंदगी में कोई भी दो अनुभव सेम नहीं होते। अनप्रिडिक्टेबल होती है जिंदगी, हमेशा आपको अचंभे में कर देती है जिंदगी। तुमने दोनों बार अपनी जजमेंट करने में कहीं भूल करी है। चाहे जजमेंट करने में भूल हो जाए, चाहे निर्णय गलत हो जाए, लेकिन उसमें से शिक्षा जो मिलती है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। अब वो बच्चा माँ की बात सुनकर सोचने लग गया कि माँ ने कहा है चाहे तुम्हारी जजमेंट गलत होए बट डोंट लूज द लेसन। तो वो सोचने लग गया कि अब इसमें से क्या लेसन है मेरे लिए। और वो दोनों हलवे की कटोरियों की तरफ देखता रहा, सोचता रहा, लेकिन उसके दिमाग में कोई जवाब नहीं आया। तो उसने माँ को कहा, आपको जो मेरे लिए ठीक लगे मुझे वो दे दो। तो माँ ने मुस्कुराकर बोला कि बेटा, मैं चाहती थी कि तुम ये सोचो कि मैं दूसरे को अच्छी चीज़ दूँ, तुम स्वार्थी ना बनो। अब तुमने मुझे कहा कि माँ तुम पहले ले लो, तो अब मैं तुम्हें जो दूंगी वो तुम्हारे भले के लिए होगा। अब मैं तुम्हें बेस्ट दूंगी। तो ऐसा कहकर माँ ने उसको बिना ड्राई फ्रूट वाली कटोरी दी। और जब वो बच्चा उसको खाने लगा तो उसने देखा
कि उसमें नीचे बहुत सारा बादाम और काजू और किशमिश बहुत कुछ था। उसने उसको बहुत स्वाद से खाया। माँ ने उसको समझाया कि ऐसे ही अगर हम अपना निर्णय, अपनी ज़िंदगी का हर निर्णय भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं और उन्हें कहते हैं कि जो आप डिसाइड करो मेरे लिए बेस्ट है, तो फिर आपकी लाइफ में सिर्फ बेस्ट होगा। इसी तरह छोटे छोटे एग्जाम्पल्स या स्टोरीज़ के साथ भगवान बाबा ने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई। आज के दिन 10 साल पहले भगवान बाबा ने महासमाधि ली और शरीर का त्याग किया। आज के दिन को हम आराधना दिवस के नाम से मनाते हैं। आज हम भगवान को याद करके उन छोटी छोटी बातों को फिर से याद कर दोहरा रहे हैं, क्योंकि इन छोटी बातों में बहुत बड़ी सीख छिपी हुई है। मैं आप सबको ये बात बताना चाहूँगा कि ये जो सनरेज की छोटी छोटी कहानियाँ हम आपके बीच में लाते हैं, ये सब कहानियों का आधार हमें स्वामी से मिला। बाबा ने एक बार प्रिया के हाथ में पेन पकड़ा कर कहा कि तुम लिखना शुरू करो, और वहाँ से ये यात्रा शुरू हुई। आज जब हम आपसे ये कहानियों को शेयर करते हैं तो हमें हर कहानी को सुनाते हुए बाबा की शिक्षाएं, बाबा का आशीर्वाद हमें उस सब में दिखता है। हम आशा करते हैं कि यही प्यार, यही भाव आपके घर तक, आपके मन तक, आपके परिवार तक पहुँचे। यही सनरेज की टीम की प्रार्थना है। जय साईं राम।